नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका किस्सा विद पीएसआर में। आज की कहानी है 5 दोस्तों की, जिनकी दोस्ती पूरे शहर में मिसाल मानी जाती थी। लेकिन पैसों का लालच और एक गलत फैसला उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। इस कहानी के 5 किरदार हैं अक्षय, जतिन, आदर्श, विशाल और रोहित। ये सभी स्कूल के दोस्त थे और अक्सर साथ घूमते फिरते थे। एक दिन जतिन ने जल्दी अमीर बनने का प्लान बनाया। उसने अपने दोस्तों को समझाया कि अगर वे अक्षय का अपहरण करके उसके परिवार से 10 रुपीज लाख की फिरौती मांगे तो किसी को शक भी नहीं होगा और सभी को ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे। आदर्श, विशाल और रोहित पहले तो डर गए, लेकिन जतिन ने उन्हें भरोसा दिलाया कि किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। पैसे मिलते ही अक्षय को छोड़ दिया जाएगा। इसी भरोसे में उसके दोस्त इस योजना का हिस्सा बन गए। लेकिन जब अक्षय उनके कब्जे में आया, तब जतिन के मन में एक और खतरनाक विचार आया। उसे लगा कि अक्षय उन्हें अच्छी तरह पहचानता है। अगर उसे जिंदा छोड़ दिया गया तो वह सीधे पुलिस के पास जाएगा और सबका नाम बता देगा। यहीं से कहानी ने सबसे डरावना मोड़ लिया। जतिन ने अपने ही दोस्त अक्षय की हत्या कर दी। ये देखकर आदर्श पूरी तरह टूट गया। उसने बार बार पूछा, हमने तो सिर्फ किडनैपिंग की बात की थी, तूने उसे मार क्यों दिया? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद जतिन ने सबूत मिटाने की योजना बनाई। उसने अक्षय का मोबाइल इस्तेमाल करके उसके परिवार को फिरौती का फोन करवाया, ताकि पुलिस को लगे कि अक्षय जिंदा है। विशाल को मुकुंदपुर भेजा गया, जहां से फिरौती की कॉल की गई। लेकिन अब एक नई समस्या सामने थी। विशाल और रोहित दोनों इस सच्चाई को जानते थे। जतिन को डर था कि अगर दोनों में से कोई भी पुलिस के सामने सच बोल देगा तो वह पकड़ा जाएगा। इसी डर में उसने पहले रोहित को बहाने से जंगल बुलाया और उसकी हत्या कर दी। इसके बाद विशाल को भी जंगल में बुलाकर बियर पिलाई और उसके सिर पर बोतल मारकर उसकी भी हत्या कर दी। बाद में सबूत मिटाने के लिए शवों को जलाने और छिपाने की कोशिश की गई। इस पूरे अपराध में सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब पता चला कि जतिन की मां भारती भी अपने बेटे का साथ दे रही थी। उन्होंने सबूत मिटाने में मदद की और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। उधर पुलिस लगातार जांच कर रही थी। उन्हें जंगल से विशाल की लाश मिली। उसके सिर में टूटी हुई बियर की बोतल के कांच के टुकड़े मिले। फिर जंगल से जली हुई हड्डियां बरामद हुईं। मोबाइल लोकेशन, बस टिकट, कॉल रिकॉर्ड और फॉरेंसिक रिपोर्ट ने धीरे धीरे पूरी साजिश की परतें खोल दी। आखिरकार पुलिस ने आदर्श को पकड़ लिया। पूछताछ में वह टूट गया और उसने पूरी सच्चाई बता दी। उसके बयान के आधार पर रोहित का शव भी बरामद हुआ और डीएनए जांच से यह पुष्टि हुई कि जली हुई हड्डियां अक्षय की थीं। इसके बाद जतिन और उसकी मां भारती को भी गिरफ्तार कर लिया गया। क्योंकि जतिन और आदर्श नाबालिग थे, उन्हें किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किया गया, जबकि भारती पर हत्या और सबूत मिटाने के आरोप लगाए गए। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है। ये इस बात की चेतावनी है कि लालच, संगत और एक गलत फैसला कैसे कुछ ही दिनों में कई परिवारों की खुशियां छीन सकता है। अगर उस दिन पैसों का लालच न होता, अगर दोस्तों ने एक दूसरे पर भरोसा नहीं तोड़ा होता, तो शायद 5 दोस्त आज जिंदा होते और अपने परिवारों के साथ खुशहाल जीवन जी रहे होते। इसी संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर आपको ऐसी सच्ची क्राइम स्टोरीज पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और किस्सा विद पीएसआर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।